जाते हैं उनके पास, उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे आपके विराट रूप के दर्शन करने हैं। भगवान अपने विराट रूप के दर्शन करवाते हैं और उसी को देखते देखते उनकी मृत्यु हो जाती है और भीष्म पितामह की आत्मा भगवान में लीन हो जाती है। अब भगवान यहां से जाने लगते हैं, फिर से सबसे मिल रहे हैं। कुंती बुआ से मिलते हैं। कुंती बुआ ने कहा, मैं भी कुछ मांगू? भगवान कहते, अरे क्यों नहीं, दुनिया को देता हूं, तुमको नहीं दूंगा क्या? जो मांगना है मांगो। कुंती बुआ ने कहा, मेरी जिंदगी में हर पल, हर क्षण, हर वक्त दुख ही दुख आए, संकट ही संकट आए, विपदा ही विपदा आए। अरे भगवान कहते, क्या मांग रही हो? इतनी मुश्किल से तो दुख के दिन गए हैं, फिर से दुख मांग रही हो? कुंती बुआ कहती है, सुख में तुम छोड़ के जो चले जाते हो, अगर तुम्हारे रहने का मतलब है कि दुख होना चाहिए जिंदगी में, तब तो दुख ही अच्छा। कहते हैं, सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से पीर, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम जपाए। कैसे सुख से तो दुख अच्छा है, कम से कम तुम तो पास रहते हो। देखो दुख था तो तुम यहीं थे, जैसे ही सुख आया कि तुम जा रहे। इतना प्रेम है भगवान से। जब हम प्रेम की बात करते हैं ना, तो प्रेम ये है भगवान से। अपने स्वार्थ के अनुसार प्यार नहीं होता कि जब तक मेरे काम हो रहे हैं मेरे को भगवान अच्छे लग रहे हैं, जहां मेरा काम खत्म वहां भगवान ही बदल लो। करते ना, एक जगह नहीं हुआ काम तो फिर कोई और बताता है कि अरे यहां प्रसाद चढ़ाओ, मेरा तो भाई देखो काम भूले अपने तरफ, यहां चलो। वहां प्रसाद चढ़ाए, वहां काम नहीं है, कोई और आएगा, हम तो इनको मानते हैं, यहां प्रसाद चढ़ाओ, वो वहां चले। तो माने भगवान से प्यार स्वार्थ अनुसार है कि मेरा काम जब तक होगा तब तक मेरा प्रेम रहेगा। तो सोचिए, व्यक्ति ऐसा हो गया है, अगर भगवान से वैसा प्यार करता है तो इंसानों से तो कैसा करे। ये स्थिति आ गई है। तो प्रेम तो निस्वार्थ हो कि आज उनको अपने जीवन में संकट चल रहे हैं पर भगवान चाहिए। भगवान यहां फिर पर जो भी है, समय उनके जाने का है तो भगवान जाते हैं। यहां पर अश्वत्थामा मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उनको मौका मिले। तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, उसके गर्भ में पांडवों का आखिरी अंश पल रहा है। तो उन्होंने उसके गर्भ पर ही अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वो रोते रोते राजा के पास नहीं गई, पांडवों के पास नहीं गई, वो रोते रोते किसके पास गई? श्री कृष्ण के पास। उसे इतना भरोसा, वो कहे जब पांडवों की रक्षा की तो मेरी क्यों नहीं, द्रौपदी की तो मेरी क्यों नहीं। और जैसा मैंने कल बताया था कि भगवान की कमजोरी क्या है, भगवान भक्त को रोते हुए नहीं देख सकते। कोई सच्चे मन से रो दे तो भगवान सब भूल जाते हैं। वो रोते हुए भगवान को पुकारती है तो भगवान उत्तरा के गर्भ में जाते हैं। वहां एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं। छोटे से राजा परीक्षित बैठे। सोचिए, उस बच्चे ने पहले दर्शन ही भगवान की किए। कैसे पुण्य किए होंगे। वो गर्भ के अंदर भगवान को देख रहे हैं, भगवान उनको देख रहे हैं। भगवान का सुरक्षा चक्र है, वो ब्रह्मास्त्र विफल हो जाता है। भगवान फिर बाहर आते हैं और इस बार भगवान सच में चले गए।